पूछ सकती हूँ कि इतनी तब्दीली कैसे आई? ये तब्दीली नहीं है, एहसास है उस मोहब्बत का जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। तुमने हमेशा मुझे चाहा है, हमेशा मुझसे मोहब्बत की है, तुम बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा मेरी खुशियों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान की, तब भी जब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं था, और तब भी जब तुम मुझ पे अपना हक जता सकती थी। हमेशा मेरी मर्जी, मेरी खुशी को तरजीह दी। ऐसे हम सफर को अगर मैं सर पे भी बिठा लूं तो ये बहुत कम है। मैंने हमेशा दूसरों को ऐसी मोहब्बत दी जैसी मोहब्बत तुमने मुझसे की, और ऐसी तकलीफ से गुजरता रहा जिस तकलीफ से पिछले दिन तुम गुजरती हुई। तो आपको अंदाजा था कि मैं किस गर्भ से गुजर रही हूँ? अंदाजा तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, बस एक्सप्रेस करना नहीं आना था। अजीब कश्मकश में था मैं, लेकिन जानती हूँ सबका क्या फायदा हुआ? मुझे खुद गर्जी और मोहब्बत के बीच का फर्क पता चल गया। इंसानों की नकली चमक और असली उजलेपन की पहचान हो गई। और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा किया मैंने कि उसने फिर से मुझे किसी फरेब में मुब्तला होने नहीं दिया। मैं ऐसी बातों को नहीं मानती, लेकिन दुनिया में अक्सर लोग बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका लगाते हैं। और अच्छी नजर से बचने के लिए क्या करते हैं? काम पर जाते हैं। रास्ते में आपको ऑफिस से कॉल आ रही थी ना, तो जाएं। चलता हूँ, क्योंकि पहले तुम्हें रूम तक छोड़ दो। जी। वैसे बहुत बुरी बात है, बर्थडे विश नहीं किया, ना कॉल की ना मैसेज का जवाब दिया। अगर दे देते तो यहाँ ना आना पड़ता। अब आ गई ना तुम, जो मैं नहीं चाहता था वो एक बार फिर तुमने कर दिया। बोलो क्या सजा है मेरी? क्या मतलब? मुझसे मिलना सजा लगता है आपको? मेरा कुछ पूछना बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लगता है। आप ये सब कुछ उस औरत की वजह से कह रहे हैं ना? मैं अपनी बीवी के बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, माँ बनने वाली है। वो काम जो मुझसे जबरदस्ती करवाया गया वो खुशी खुशी कर रही है। पॉजेसिव होना तो बनता है। तुम कोई जरूरी बात करने आई हो ना, तो वो करो। कैसे समझाऊं आपको? बदल रही हूं मैं, बदल गई हूं मैं। और क्या करूं मैं आपको कि आप मेरे हो जाएं? कैसे रहूं, क्या करूं मैं? बताएं, आप मुझे बताएं। तुरे शहबाज, मैं जा रहा हूं। इस मुल्क को, अपने घर को, सब कुछ रैप अप करके मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। और मेरे तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुरे शहबाज कि मैं यहां से चला जाऊं। तो मतलब आपने फैसला कर लिया कि आप मेरे नहीं होंगे, आप मुझे नहीं अपनाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने आपसे दूर होकर जाना कि मेरी मोहब्बत सिर्फ आप हैं। आप हैं मेरी मोहब्बत। और मैं ये बात दावे से कहती हूँ, आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर मैं उस मोहब्बत का वास्ता दूं तब भी नहीं। जब तक तू मोहब्बत की बात करती हो ना, मुझे मेरी दुआ याद आ जाती है।
जिसे तुम्हारी इज्जत और लापरवाही ने मार डाला। हाँ, तुमने मेरी दुआ की जान ली है, मुझसे अलग करके। जब जो मेरे पास थी मैं संभाल रहा था उसको, वो जी रही थी, बड़ी हो रही थी, लेकिन तुम्हारी हर तरमी और तुम्हारी लालच ने जान ले ली उसकी। हाथों में मारा उसको। मुझसे गलती हो गई है और मैंने अपने हिस्से की सजा भुगत ली है। वलीद और कितनी सजा देंगे मुझे? मैं भी उसकी माँ हूँ, वो हमारा हिस्सा है, वो हमें अलग नहीं होने देगी। तो मेरे एहसास हो जाना कि मैं किस अजियत से गुजरता हूँ, तो तुम कभी भी खुद को माफ मत कर पाओ। मैंने क्या किया था? सिर्फ मोहब्बत की थी ना तुमसे, और क्या सजा मिली मुझे उसकी? मेरी दुआ तो दुनिया से चली गई। तुरेशवार, ये कोई कम तकलीफ नहीं है तुरेशवार। ये तकलीफ मेरी सकत, मेरी हिम्मत से बहुत ऊपर की है। मैं टूट चुका हूँ तुरेशवार, बिखर चुका हूँ। ये खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, माफ कर दो मुझे, मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। सबको छोड़ दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम इतनी आसानी से खत्म हो। मैं चाहता हूं तुम जियो जिस तरह मैं अपनी बेटी की मौत की तकलीफ बर्दाश्त करता हूं ना, उस तुम भी पल पल उसी अजियत में जिंदा रहा। तुमसे इतनी मोहब्बत थी कि खुद पे 1000 जुल्म माफ कर देता मैं, लेकिन अपनी दुआ की मौत वो कैसे माफ कर दूं मैं? इंसान हूं मैं तुरेशवार, फरिश्ता बनने की तवक्को मत करो मुझसे। नहीं वलीद, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत गलतियां की, आपको बहुत दुख पहुंचाया, इसीलिए मुझे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने बेवफाई की, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप ये डिजर्व नहीं करते। आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने गलतियां की, मैंने सबको दुखी किया। मैं मोहब्बत को समझ ही नहीं सकती। मोहब्बत तो आपने की, मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत तो इज्जत से दी जाती है सामने वाले को। मुझे लगा कि मोहब्बत खुद से होती है। मैंने गलत किया, मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने बहुत दुख पहुंचाया आपको, आप ये डिजर्व नहीं करते। बहुत गलत किया है मैंने आपके साथ, बहुत तकलीफ पहुंचाई आपको, मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में, हर दुख में मेरे साथ खड़े रहे, अपनी मोहब्बत साबित करते रहे। मैं गुनहगार हूँ आपकी, मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे माफ कर दे। आप हमेशा मेरे काम आए, मेरा साथ देते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दे बस। आगे भी करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। इससे आगे ना तो मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक है और ना कभी होगा। इसलिए प्लीज आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। मैं आपको ऐसे याद रह जाऊंगी कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने आपका सामान ले लिया है। जी मैडम, मैं घर पहुंच के आपको इसका सारा तरीका समझाता हूँ कि इसको चलाते कैसे। मैं तो बहुत जेलस हो रही हूँ। आप तीनों बहन भाई वहां जाके साथ हो जाएंगे, मगर मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना, आप लोगों से दूर। फिक्र मत करो,
वलीद और असद भाई ने प्लान बना लिया है। जैसे ही वलीद का बिजनेस वहां सेट हो जाएगा, तुम्हें और असद भाई को बुला लेंगे। क्या वाकई? इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे वहां पे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कायनात, जब तक तुम यहाँ हो तो प्लीज मेरी अम्मी का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। थैंक यू। हाँ, और दुरेश, मेरा मतलब है तैमूर की अम्मी का भी हाल चाल पूछती रहना। ठीक कह रहे हैं आप, वो बहुत अच्छी खातून है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ वंस इन अ वाइल गैदरिंग रख लिया करूंगी, एक दूसरे का हाल चाल भी पता चल जाएगा। वैसे कितना मुश्किल होता है ना पेरेंट्स को छोड़कर दूर जाना। हाँ, लेकिन कभी कभार कुछ आसानियों के लिए कुछ मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं। वहां जाके कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने बड़ों को अपने पास बुला लें।